ये तो बहुत ही पुरानी बात है, 2009 की बात है शायद, 10 की। लाहौर में एक खातून आई अपने बाप के साथ मुझसे मिलने। ये तो बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मेरा ऑफिस होता था आईटी का, प्राइवेट में काम कर रहा था अपना, कंसल्टेंसी का, वेब शेप का, इन चीज़ों का सर्विसेज देता था। कुछ छोटा मोटा स्टाफ रखा हुआ था, तो लोग आते ही रहते थे, कुछ ना कुछ। ज़्यादा नहीं था, इतना सिलसिला तो नहीं था जितना अब है, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि मेरे अंदर ये भी एक चीज़ है। तो वो खैर मुझसे मिलने आ गई किसी रेफरेंस से। उसका बाप जो था वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, बुढ़ा हुआ था काफ़ी, बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। मैं उस वक्त शायद DHA एच ब्लॉक में था। यस, एच ब्लॉक में था मैं। वो आए और मेरे सामने बैठ गए। उसने मुझे बताया, कहता जी मैं फ़लाँ महकमे में रहा, फ़लाँ महकमे में। बड़ा अच्छे उसने हाई पोस्ट्स पे उसने सर्व किया हुआ था। और जब मेरे पास आया तो तब भी उसने पैंट शर्ट और कोट ही पहना हुआ था। जब एज उसकी मेरे ख्याल शायद 70-75 हो गई होगी, 80 हो गई होगी। ज़ईफ़ हो गया था बहुत। अब वो जो उसके साथ जो लड़की थी ना, बेटी उसकी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लग रही थी। मतलब उसके जो एक्शंस थे ना, वो बहुत इज़्तिरारी थे। मतलब वो बैठे बैठे उसको झटका लग जाता था, और वो पानी बार बार एक एक घूंट करके रखती थी, पीती थी, रखती थी, फिर भी उठा लेती थी, इधर उधर देखना शुरू कर देती थी। मतलब बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमेटिक थी, डरी हुई थी। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख था। उम्र उसकी होगी कोई 35 के राउंड में होगी उस खातून की। मुझे अभी तक याद है कि मुझे कहने लगी कि मेरा यहाँ पे बुटीक होता था जब अबू जॉब पे होते थे। तो हम मेरा एक भाई है और मैं एक बहन हूँ। अम्मी हमारी फौत हो गई हैं। तो DHA भी रहते थे, डिफेंस में। बड़ी अच्छी पॉश फैमिली थी। कहने लगी मेरा बुटीक होता था, तो मुझे पता नहीं उसने क्या नाम लिया, ये डिपिलेक्स वाली जो है, कहती इसके साथ मेरे को प्रोजेक्ट थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेकअप आर्टिस्ट है। तो कहने लगी वो मुझे डव कहती थी। तो मैंने उसको गौर से देखा, स्टिल रिमेंबर। तो मुझे लगी कि वो बड़ी मासूम सी ना, थोड़ी सी, वो थोड़ी सी करवी, थोड़ी सी हल्की सी फैट थी, और अच्छी शक्ल सूरत की थी बहरहाल। तो लेकिन ना, बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, हल्के पड़े हुए आंखों पे, और दुपट्टा कोई और है, जूती चप्पल पहनी हुई, अजीबो गरीब सी हो ना। मैंने उसके वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा जी क्या डिस्कस करना चाह रहे हो? उन्होंने कहा यही बात करना चाहती है आपसे, इसको ही पता चला है, मैं तो आपको नहीं जानता। तो उसने मुझे कहा कि जी मैं, मेरे बाहर कोई स्टाफ बैठा था तो बार बार देख रही, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही, मुझे बताएं क्या मसला हुआ है। तो कहने लगी कि मेरा जो भाई है ना, उसने हमें अगवा किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मेरे तो ज़िंदगी में सारा चलता ही यही है काम। तो मैंने कहा अगवा कैसे किया हुआ है? कहने लगी कि वो घर पे उसने कब्जा, अब्बू ने उसके नाम लगवा दिया सारा कुछ, तो उसने घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत गुस्से वाली है, वो भी बहुत गुस्से वाला है। एक उनका शायद बच्चा था या दो थे, आई कुडंट रिमेंबर, में याद नहीं है। मारता है, अब्बू को भी मारता है, मुझे भी मारता है, बहुत मारता है, डंडों से मारता है, दीवारों में मारता है, हमें हमारे सर पे चीज़ें मारता है। तो भी दिखाने लगी, देखे मेरे यहाँ भी जख्म, मेरे यहाँ भी जख्म। अब मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया। मैं, उसके बाप बैठे हुए हैं, बाजू से कपड़ा हटाई, देखे यहाँ पे खराशें लगी हुई थी। बहुत बुरे हालात थे बेचारी के। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या है, तो मैंने कहा ये तो ज़ाहिर है बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा आप, उसके फादर से पूछा, मैंने कहा आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है, इस मामले के लिए आप फंसे क्यों हैं? तो कहने लगी वो हमें कहीं जाने नहीं देता। मैंने कहा क्यों नहीं जाने देता? कहती हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ पे जाएं, तो हम बड़ी वेल नोन फैमिली हैं, तो हम किधर जाएं? जब ईद शबरात पे रिश्तेदार आते हैं तो हमें वो बिल्कुल तैयार श्यार करा के, मेकअप करा के, हमें कंघियाँ शंगियाँ करा के हमें बिठा देता है, और हमें मार पड़ती है बाद में अगर हम हंस खेल के बात ना करें। कुछ रिश्तेदारों को हमने बताने की कोशिश की तो हमें उसने लटका के भी मारा है। मैंने कहा ऐसे क्यों करता है? कहती शुरू से ही ऐसा है, इसी तरह का है। अब पता नहीं, मैं तो क्रिटिसाइज या पॉइंट आउट नहीं करता, पता नहीं बाप की कमाई में कोई मसला था या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। इबरत वाली वो एक मैंने मुलाकात देखी, मुझे ऐसे लगा जैसे वो बात उसने पूरी की नहीं है, अटकी हुई है किसी चीज़ से। मैंने कहा कुछ और भी है, एनीथिंग एल्स? उसकी बीवी भी मारती है आपको? कहती है हाँ वो भी मारती है। मैंने कहा आपके फादर को भी मारती? कहती है हाँ मारती है। यहाँ तक मैं पी जाता होता हूँ, इतना तो मुझे इंसानियत का मैंने रंग देखे हुए हैं। अब मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। मैंने उसे कहा क्या बात है, और कोई बात है? तो बाप की तरफ देखने लगी, बाप उसकी तरफ देखने लग गया, मैं दोनों की तरफ देखने लग गया। तो 15-20 मिनट ना ये कश्मकश से चली है। मैं उन्हें कहूँ कि अगर कुछ है तो मुझे बताइए, तो वो आगे से ऐसे ऐसे करी जाए, कभी कुछ करी जाए, कभी दुपट्टा से ही करी जाए। बताना तो है, बताने के लिए तो आए हैं, अबू आप बता दें। वो कहे नहीं बेटा तुम बात करो। तो बाप भी लाठी बेचारे ने पकड़ी, वो अपनी जगह पे बेचारा खज्जल हुआ था इस उम्र में। तो मैंने कहा कि आप अपने फादर के, मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मामला थोड़ा सीरियस है। मैंने कहा अगर आप अपने फादर के सामने बात नहीं करना चाह रही तो मेरे पास दूसरा रूम है, मैं उधर चला जाता हूँ या आपके फादर को भेज देते हैं। कहने लगी नहीं नहीं इनको पता है। तो मैंने कहा फिर आप बताओ क्या मसला है, हम तीनों अकेले ही बैठे हुए हैं, आप मुझसे ही बात करने आए हो। तो वो मेरी तरफ देखती रही और फिर उसने ना जैसे
उगलते नहीं है किसी चीज़ को झटके से। तो मुझे उसने कहा मेरा भाई मेरे साथ करता है। तो जब उसने कहा ना, मैंने तो एकदम परेशान होकर उसके वालिद की तरफ देखा, तो उसके वालिद ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा आपको इस बात का पता? तो उसने कहा ऐसे कहा और सर झुका लिया। मैंने कहा आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? तो वो बाप तो बोला ही नहीं। खैर उसने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद तो वो सुन नहीं बैठा रहा बेचारा। उसकी बोलने की वो वैसी सलब हुई थी सारी बेचारे की। उसकी बेटी कहने लगी कि ये क्या कर सकते हैं, इनके सामने तो करता है। एंड दैट वाज हैमर ऑन माई हेड। अब मैं मुझे उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ी और मैं ज़ीरो हो गया। तो खामोशी रही काफ़ी देर। तो पता चला कि वो जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाह रहा था और वो बड़ा लंबा चौड़ा उनका चक्कर था। वो अब निकलना चाहते तो नहीं, लेकिन उस ज़माने में ना ये वायरल हो जाना, मशहूर हो जाना, रुसवा हो जाना बहुत बड़े खौफ की। अब तो लोग परवाह ही नहीं करते ना, लोग खुल के बोल देते हैं। उस वक्त तो लोग मर जाते थे, अपनी बात नहीं निकलने देते थे। बहुत एलीट क्लास में भी ये बहुत बड़ी एक टैबू जो था ना वो तो उसको रोका जाता था कि बात ना निकल जाए बाहर। तो बेसमेंट में रखे हुए थे बाप बेटी। वो पता नहीं कितनी मुश्किलों से वो नज़र बचा के, को पता नहीं क्या सिलसिला बता रहे थे मुझे कि पता नहीं हम टैक्सी में बैठ के आए हैं तो हमने वापस जाना, तो शायद अगर वो आ गया हुआ तो हमें मार पड़ेगी कुछ। ये गए हुए थे दोनों मियाँ बीवी, तो ये बीच में आ गए निकल के। खाने पीने के भी पैसे नहीं होते, तो वैसे बेचारे जी रहे थे। तो अब ये बेचारी लड़की और इसका बाप क्या करें? सवाल इंसानों से ये है कि ये क्या करें। आज के दौर के हिसाब से ना, जहाँ देखना 2008-9 के हिसाब से देखना, जब कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, इंसान कैद किए हुए थे सप्रेशन के थ्रू। इसी अजियत कदे में अगर रहते हैं तो जिस्मानी, नफसियाती, रूहानी हर लिहाज से तबाही उनकी हो चुकी हुई थी। अगर बात को ख़ानदान में खोलते हैं तो सोसाइटी में जितनी खौफनाक बदनामी होनी है उसका सोच कर भी रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे उस वक्त। और फिर जो भाई कार जो इतना कुछ कर रहा है, वो मरवा मरू भी दे, जिनका वाली वारिस ही कोई नहीं है, उनको किसी चौकीदार को पकड़ाया, उनको जाकर मार के नापा के दफन करा, तो कौन पीछे पूछने वाला है? तो अगर घर छोड़ते हैं तो अव्वल तो जाएं कहाँ और दोम करें क्या। और बच्ची बेचारी तो ऑलमोस्ट पागल ही हो गई थी। बाप बेचारा कब्र के किनारे पे बैठा हुआ था। तो भाई जान का दुश्मन हो जाए तो क्या हो? अगर किसी तरीके से लीगल सिस्टम तक पहुंच भी जाते हैं तो पाकिस्तान में इंसाफ का शुरू दिन से जो हाल है वो सबको पता है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो इसके ऊपर भी ज़रा सोचिएगा कि आप क्या मशवरा देते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये एक टेस्ट केसेस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए।